बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ इस वक्त खाड़क की समाजी शख्सियत, सियासी और समाजी शख्सियत जो इस सaqib अमीन साहब मौजूद हैं। आज इनसे हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पहले बताता चलूँ कि आज दिन को एक वाक़या पेश आया जिसमें कुछ ख़वातीन ने चौक शहीदा में एहतजाजी मुज़ाहरा किया और एहतजाजी मुज़ाहरा में ये मौक़िफ़ अपनाया कि सaqib अमीन साहब के हवाले से कि इन्होंने उनका मकान है जो मुबैना तौर पर उसको गिराया है और कुछ गालम गलौज किया या तशद्दुद किया। इस हवाले से इनसे जानेंगे कि असल हकीकत क्या है या इनका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से, कि इस वक्त वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम जनाब। चौधरी साहब, वो क्या मामला हुआ आज दिन को जो आपको पता है कि एक वाक़या पेश आया कि कुछ ख़वातीन ने एहतजाजी मुज़ाहरा किया और आपके हवाला से आपको नामज़द किया गया कि आपने उनका मकान गिराया है, तो इसमें क्या हकीकत है या क्या बात क्या है असल? देखें जी फैसल भाई, ज़ाती तौर पे तो मेरा कोई उनके साथ कोई इशू नहीं है। तो उनका कोई केस था अपना लगा हुआ, उनका आपस में ना कोई स्टे भी उन्होंने ख़ुद करवाया और खिलाफ वर्जी भी उन लोगों ने ख़ुद की। तो फिर जहाँ तक मतलब तल्लक है दूसरे फ़रीक़ैन का, तो उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ ज़रूर हैं, लेकिन यह है कि अनलीगल जहाँ तक बात है ना कोई काम करने की कि हमने उनके मकान गिराए हैं, तो मेरा मकान गिराने के साथ तो कोई उनका तल्लक नहीं है। तो मेरे पे जो एफ़आईआर दी गई है वो भी टोटली गलत दी गई है, क्योंकि एक तो रात को 8:30 बजे मेरे पे एफ़आईआर का टाइम लिखा गया कि मैंने कोई किसी पे तशद्दुद किया है। तो उसका तो मेरे पास प्रूफ मौजूद है, क्योंकि 8 बजे से लेके 9 बजे तक तो मैं किसी ऐसी जगह पे था जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे। तो मतलब ज़ाहिर है अगर मैं 8 से 9 तक वहाँ पे मौजूद था तो मेरे पे फिर 8:30 बजे कैसे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि मैंने जाके किसी को तशद्दुद किया या किसी को कोई डंडा मारा। तो ये तो मेरे पे टोटली गलत एफ़आईआर दी गई है। तो बाकी जहाँ तक तल्लक है इनके मकान का, तो ये मकान इनका जो है ना, मैं तो लीगल आदमी हूँ बेसिक, आपको पता है, क्योंकि मैंने अपना केस जो है, हमारा अपना केस है, वो भी मैंने लीगली फ़ाइट किया है। तो मैं तो कानूनी लड़ाई लड़ने वाला बंदा हूँ। तो मैं क्यों गैर कानूनी काम करूँगा या क्यों किसी के जाके ऐसे को करूँगा। तो ये टोटली मुखालफिन का जो है ना, वो मेरे मुखालफिन जो हैं वो इस सारे मामले को पीछे से बैक कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई और अरबा नहीं है। तो बस औरतों का सहारा लेके तो ये समझते हैं कि कोई किसी की इज़्ज़त को उछाला जाए। तो ऐसे जो है ना ये सब गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। जैसे एक यहाँ पे मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा कि एक बात ये भी उन ख़वातीन की जानिब से कहा जा रहा था कि वो कुछ ताल्लुकात वगैरह के हवाले से कह रही थी कि कुछ तो हमें जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात पे आमादा किया जा रहा है और इस हवाले से भी जो है वो भी आप पे ब्लेम लगाया जा रहा है। हाँ, वो तो ज़ाहिर है तरह तरह के ब्लेम लगाते हैं, जो ज़ाहिर है जो अब पीछे से मतलब उनको ट्यून किया हो, तो ज़ाहिर है फिर वो तो उन्होंने वही कैसेट पढ़नी होती है ना। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल, मुझे तो उनके नाम तक भी नहीं पता। मैं तो उनका कोई इस तरीके का मेरा कोई उनके साथ कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ये सब गलत है। जो एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ, आपका कहना ये है कि वो प्री प्लान बनाया गया है आपको बदनाम करने के लिए। हाँ बिल्कुल, प्री तो प्लान मेरे उसमें मुखालफिन ने उसको मैनेज किया हुआ था पीछे से सारा ना। तो इस हवाले से आप पे एफआईआर भी जो है वो काटी गई है, आपको नामज़द किया गया है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि बेबुनियाद है, कुछ लोगों और के भी नाम हैं, क्या जो दूसरे साथ जिनके नाम नामज़द किए गए हैं क्या वो इस वाक़े से उनका कोई तल्लक है? देखें जी, दो मैंने आपको बताया ना, दो एफ़आईआरें काटी गई हैं। ठीक एक एफ़आईआर जो मैंने आपको बता दिया कि 8:30 बजे का उन्होंने कहा है कि वकूआ किया गया है। ठीक है। तो 8:30 बजे अगर मैंने वकूआ किया है तो फिर 8:09 पे 8:09 बजे तक, मतलब 8 से 9 तक तो मैं किसी जगह पे मौजूद था। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जो मेरे पास सबूत मौजूद आपका है। ये कहना है कि तो वो जिस तो वक्त फिर वो मामला हुआ उनका, या मकान मसमार हुआ या जो कुछ भी हुआ, तशद्दुद हुआ या लड़ाई झगड़ा हुआ, उस टाइम आप किसी ऐसी जगह पे थे जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ जी था और उस बिल्कुल। दौरान आप मौका पर मौजूद नहीं थे? जी बिल्कुल नहीं था। आप सीसीटीवी तो नहीं झूठ बोल सकता, टाइमिंग और उस पे डेट वगैरह तो आपको पता ही है कि वो तो होती है। तो एक पर्चा तो यहीं पे ही क्लियर हो जाता है कि मेरे पे गलत दिया गया है। तो सेकेंडली जो दूसरा पर्चा है तो वो कोई कह रहे हैं कि पता नहीं सुबह 5 बजे कोई कार्रवाई हुई है। तो मेरा क्या तल्लक है सुबह 5 बजे किसी जगह पे जाके किसी के मकान गिराने के साथ? मेरा कोई ज़ाती किसी के साथ तो कोई तल्लक नहीं है। तो सो ये पीछे से सारा प्लान किया गया है। तो ये गलत किया है एसएचओ साहब ने भी, क्योंकि उनको भी वेरीफाई करना चाहिए था सारा मामला। दोनों एफआईआर देने से पहले उनको
पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी कि मामला ना मेरा प्लाट का है उनके साथ, ना मेरा कोई केस लगा हुआ है उनके साथ, ना कोई कोर्ट में कोई केस है। तो आप कोई मुंह उठा के कोई किसी के खिलाफ चला जाए हॉस्पिटल या के थाने में कि इसके खिलाफ एफआईआर कर दें, तो ये क्या कोई जायज़ बात तो नहीं है ना। तो आपका इसका कहना ये ये है कि आपका किसी किस्म का जायदाद का या किसी किस्म का उनके साथ कोई तनाज़ा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और जो एफआईआर मेरे पे काटी गई हैं, मैं ये कहता हूँ इंतज़ामिया को भी, यार ऊपर एसएसपी साहिबान भी बैठे हुए हैं, डीआईजी साहब भी बैठे हुए हैं, कि ये मेरे पे टोटली गलत एफआईआर दी गई हैं जो कि फौरी तौर पे खारिज की जाएं। क्योंकि इनका कोई एक मतलब मेरे पास तो प्रूफ है ना कि मैं उधर मौके पे ही नहीं था, तो फिर मेरे मेरे पे कैसे एफआईआर दी जा सकती है। बिल्कुल जी नाज़रीन, हमारे साथ साक़िब अमीन साहब इस वक्त मौजूद थे। इन्हीं से हम बात की, इनसे हकीकत भी जानी कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। जो एहतजाजी मुज़ाहरा आज चौक शहीदा में हुआ, ख़वातीन की जानिब से इन पर इल्ज़ाम लगाया गया, इनका यही कहना है कि वो बेबुनियाद जो हैं और मनगढ़ंत कहानी बनाकर जो है वो पेश की गई है। इनका उस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इनका किसी किस्म का जायदाद का तनाज़ा है, ना ही कोई और वाक़या है। और जिस वक्त इन पे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि जिस दौरान ये 8 बजे से 9 बजे के दरमियान जो है वो वक़ूआ पेश आया, उस दौरान ये उस मौका पर मौजूद नहीं थे। और इसका इनके पास सबूत भी है कि वो उस वक्त ऐसी जगह पर थे जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी है। और इनका यही कहना है कि कुछ लोग मुखालिफिन जो हैं वो इनकी इज़्ज़त उछालने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनका मुतालबा भी है कि फ़ौरी तौर पर एफआईआर जो इन पर की गई है वो भी खारिज की जाए और जो है इनको भी इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि इनका यह कहना है कि मेरा इस मामले से किसी किस्म का कोई तल्लुक़ नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।